मेहता का उल्टा चश्मा। ये देखो दुकान को कैसे ढक के रखा है। 8-8 महीने से दुकान को ऐसे ढक के रखेंगे तो लोग तो यही समझेंगे ना कि दुकान बिकने वाली है। आज बागहर कॉन्ट्रैक्टर की खैर नहीं। ये भी कोई कहने की बात है बावरी जी, आपको तो पता ही है, आपका हुक्म सर आंखों पर। फोन कट, फोन कट। अरे सेठ जी कट कट कट, अरे कट फोन। अरे बरसों बीत गए तुझे बोलते बोलते क्या काम की जगह पे प्रेमला प्रेमली वड़ा नहीं करने का, लेकिन तू समझता ही नहीं है। अरे सेठ जी मैं कोई प्रेमला प्रेमली वेड़ा नहीं कर रहा था। तब बावरी के साथ क्या काम की बात कर रहा था? हाँ आपका हुक्म सर आंखों पर, ये काम की बात है? हाँ हाँ। कैसे? वो बावरी जी के चाचा के साले के बेटे को 65 इंच का LED टीवी चाहिए, तो बावरी जी ने मुझसे कहा कि बागेश्वर जी आज शाम तक डिलीवरी हो जानी चाहिए। तो मैंने बावरी जी से कहा, बावरी जी आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, ये काम की बात हुई ना। तुझे पता है गांव में क्या बातें चल रही है? किसके गांव में? अरे गांव में मतलब हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में। क्या बात चल रही है? कि मैं दुकान बेच रहा हूँ और धंधा बंद कर रहा हूँ। क्या? हाँ। क्यों सेठ जी आप दुकान क्यों बेच रहे हैं? अरे मैं दुकान नहीं बेच रहा हूँ, वो चिमन चमची ने मार्केट में ऐसी अफवाह फैलाई है। कौन चिमन चमची? अरे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चिमन भाई, उनकी अफवाह की वजह से ही और रामशंकर कंपनी के मैनेजर रवीना जी मुझे फोन कर रहे थे कि आप दुकान बेच रहे हैं, धंधा बंद कर रहे हैं, तो हमारा जितना पेमेंट बाकी है वो फटाफट आप कर दो। मैंने उनको बोला मैडम मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ। तो कहने लगे नहीं, जब तक आप पुराना पेमेंट नहीं देंगे हम आपको नया माल नहीं देंगे। अरे लेकिन मार्केट में अचानक ऐसी अफवाह फैली किस वजह से? असंतोष की वजह से। कौन संतोष? अरे तू आज गजनी क्यों हो गया है? कौन चिमन चमची, कौन संतोष? संतोष कॉन्ट्रैक्टर, जिसकी वजह से हमारी दुकान पे कितने महीनों से पर्दा पड़ा हुआ है। तो लोग तो यही समझेंगे ना कि मैंने दुकान बंद कर दी है। कहाँ है वो संतोष? मुझे क्या पता। तो तुझे पता क्या होता है? अरे सेठ जी वो संतोष कॉन्ट्रैक्टर काम पूरा नहीं कर रहा है, उसमें आप मुझ पे क्यों भड़क रहे हैं? तो तेरे अलावा और कोई है यहाँ पे जिस पे मैं भड़कूं? सब कुछ मैं ही देखूं, तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुझे भी देखना चाहिए ना, और संतोष के पीछे पड़ना चाहिए। चल भाई चल, काम पूरा कर जल्दी, फटाफट काम पूरा कर। अरे लेकिन सेठ जी वो दिखे तो उसे पूछूं ना, पिछले 3-4 दिन से वो आया ही नहीं है। क्या? अरे तो आया नहीं है तो उसको फोन करना चाहिए कि वो क्यों नहीं आ रहा है। किया ना, आज सुबह ही फोन किया था। अरे तो कब बताएगा मुझे तू? तो अभी बताया ना। वो तो मेरे पूछने पे बताया तूने, मैं पूछता नहीं तो तू बताता ही नहीं। बताता ना सेठ जी, क्यों नहीं बताता? देख अभी मैं तुझे नहीं पूछ रहा हूँ कि उसके साथ क्या बात हुई, फिर भी तू मुझे नहीं बता रहा है। मैं पूछूंगा तभी बताएगा। आप पूछेंगे तो भी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी उससे बात ही नहीं हुई, उसने मेरा फोन उठाया ही नहीं। अरे फोन नहीं उठाया तो दोबारा फोन लगाने का। हाँ तो लगाया ना। तो कब बताएगा? अरे तो बताया ना। वो मेरे पूछने पे बताया तूने। ठीक है, अब आप मुझे पूछे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दूसरी बार मैंने उससे फोन किया था, फोन की घंटी खत्म हो गई, लेकिन फिर भी उसने मेरा फोन नहीं उठाया। तो तीसरी बार फोन करना चाहिए। हाँ तो करने जा ही रहा था, उतने में बावरी जी का फोन आ गया और फिर आप आ गए और आपने आते ही मुझ पे फायरिंग शुरू कर दी और मुझे तीसरी बार फोन करने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है चल, अभी मौका दे रहा हूँ, लगा उसको फोन। जी। अरे क्या हुआ? फोन कट कर दिया। वापस फोन लगा, वापस फोन लगा। जी। अब क्या हुआ? अरे फिर से फोन कट कर दिया। जी। मैंने नहीं, उसने कट किया।
उसी को गुम्बा मारने का मन कर रहा है। क्या धीट कॉन्ट्रैक्टर मिला है, कॉन्ट्रैक्टर ने दिमाग, क्या दिमाग। बहुत हो गया, अभी चालू जी पांडा जी को फोन करना ही पड़ेगा। अरे सेठ जी, इसमें पुलिस क्या करेगी? मैं पुलिस बोला मैं क्या बोला? चालू जी पांडे जी को फोन करना पड़ेगा। ये सेठ जी, पांडे जी अब पुलिस में नहीं रहे, वो कॉन्ट्रैक्टर बन गए। जी करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को इसकी सुपारी दे दूं। क्या? बोलिए, क्या? पांडे जी अब कॉन्ट्रैक्टर बन गए? अरे बागा, भूल गया तू? वो संतोष कॉन्ट्रैक्टर चालू जी पांडे जी के गांव का है ना? याद कर, वो पुलिस स्टेशन गए थे तभी।